Hey guys, good morning. Welcome back to my channel. This is Jasmine again with a brand new video. अभी टाइम हुआ है 12:30 एंड मैं अभी जा रही हूँ फेयर प्राइस क्योंकि मुझे वहाँ से कुछ ग्रॉसरी लानी है, जैसे कि चिकन लाना है एंड कुछ सब्जियाँ लानी है क्योंकि अभी सनी आ रहे हैं कल। तो फ्रिज में ना मैं जैसे भी थी, मैं अकेली थी, कुछ भी बना के खा लेती थी, बट सनी रहते तो प्रॉपर डिनर लंच होता है, तो इसलिए मैं एंड कल वैसे भी वो आ रहे हैं, बर्थडे के दिन हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए दोनों साथ मिलकर एंड कल मेरा बर्थडे है, तो इसलिए मैं चिकन बिरयानी बनाने का सोच रही हूँ। एंड देखिए नाम लेती हूँ, उनका मैसेज भी आ गया, तो देखती हूँ कि क्या मैसेज भेज रहे हैं। एंड ऑल्सो हाँ, मैं जेसिका को मिल रही हूँ क्योंकि उस दिन उसने मुझे गिफ्ट दिया था, तो मैं उसको ट्रीट नहीं कर पाई थी, तो इसलिए कुछ खिलाऊंगी उसको मैं मॉल में ही, तो इसीलिए अभी वहाँ जा रही हूँ। सो लेट्स गो टुगेदर एंड आने के बाद डेकोरेशन एंड बाकी का जो क्लीनिंग बचा है वो करेंगे, ठीक है। मैं ऑलरेडी बहुत लेट चल रही हूँ मेरे स्केड्यूल से, तो डेकोरेशन मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए था, बट देन ये काम भी जरूरी है, तो ये काम खत्म करके आके फिर डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं। आज मैं आई हूँ मिलने मेरी बेस्टी एंड मेरी सबसे पहली फ्रेंड इन सिंगापुर। यू वर माई फर्स्ट फ्रेंड इन सिंगापुर। आई नो माई सो जेसिका। हम पहले भी मिले थे बट उस दिन व्लॉग नहीं किया, तो आज व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो इसीलिए आज मिलवाई। इट्स मैचिंग विद द रिंग। देन यू आई गॉट द रिंग राइट। तो हम आए हैं लोविसा, हम दोनों का ये सबसे फेवरेट शॉप है एंड जेसिका मेरी सबसे पहली फ्रेंड थी सिंगापुर में जो बनी थी। मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, रिमेंबर यू वर माय फर्स्ट फ्रेंड एंड अभी भी आवर फ्रेंडशिप लास्टेड एंड इट्स बीन हाउ मेनी इयर्स नाउ? इट्स बीन लाइक 9 years of friendship, gonna be 10 soon। तो वही आज हम मिले हैं। कब से बोलती है, you keep telling vacation that she can never come, you know, she'll come maybe someday, yes, hopefully। तो अभी वही हम खाना वाना खाने वाले हैं, साथ साथ घूम रहे हैं आज पूरे दिन। एंड अभी हमने फिंगर रिंग्स ली हैं, 4 लिए हैं, उनमें से 2 जेसिका के 2 मेरे हैं। दिखाती हूँ मैं आपको बाद में। लुक एट दिस, सो क्यूट मशरूम। तो चलिए मिलती हूँ एंड आपको बाद में और ज़्यादा मिलवाऊंगी। एंड अभी वो शॉपिंग कर रही है, कुछ देख रहे हैं हम। सो अभी हमने लंच किया एंड जेसिका ने मेरे बर्थडे का गिफ्ट दे दिया, अर्ली गिफ्ट। थैंक यू बेब्स। सो इट से समथिंग इन हिंदी, नो? हिंदी? हाँ। गाली मत बोल। हाँ, गाली मत बोलो। वेरी नाइस। टेल इट वंस अगेन। गाली मत बोल। वाह, वेरी नाइस। सी, गाली, इवन शी नोज गाली नहीं देना चाहिए, ओके। सो उसने मुझे ना ये गिफ्ट दिया है, तो अभी मैं ये परफ्यूम खोल के देखने वाली हूँ। एंड हमने रिंग्स लिए ना, ये देखिए, मैंने कुछ ऐसा डिज़ाइन का लिया एंड ये लिया। एंड जेसिका के डिज़ाइंस कुछ अलग हैं उसके ना। हाँ, ये वाला है द सिग्नेचर वन जो हम दोनों के पास है, एंड ये सेम लिया हमने। वी ऑलवेज हैव समथिंग सिमिलर। तो अभी ये परफ्यूम खोलने वाली हूँ मैं एंड लेट्स सी ये स्मेल कैसा करता है। इसके बाद हम ज़ारा जाने वाले हैं क्योंकि जेसिका को भी कुछ परफ्यूम्स देखने हैं। तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो फाइनली अभी कितने बजे हैं? 2 बज रहे हैं। तो मैं बाहर जाके आ गई एंड मैंने जेसिका को चिकन राइस वगैरह खिलाया, वही ट्रीट दिया मैंने उसको मेरे बर्थडे का एक्चुअली, क्योंकि वो भी अपनी नानी के घर भी जा रही थी, तो उसको इतना हैवी भी नहीं खाना था बट लाइट सा कुछ खाना था, तो हमने चिकन राइस ही खाया जाके। और अभी मैं करने वाली हूँ डेकोरेशन। एक्चुअली डेकोरेशन के लिए मैं ये सोच रही थी कि मैं इस वॉल पे करूँ जहाँ पे यहाँ सोफा रखा है, या फिर लास्ट टाइम जैसे मैंने उस साइड पे किया था पूरा बैनर वैनर लगा के, बट उस साइड पे ना रिस्ट्रिक्ट हो जाती है जगह, यू नो, इतने में ही करना है बोल के। बट वो जगह अच्छी भी है क्योंकि मैं उस पे वो चिपका भी सकती हूँ मैं कुछ भी, यू नो, लाइक टेप वगैरह चिपका सकती हूँ। इस पे मैं टेप नहीं चिपका सकती क्योंकि ये वॉल है एंड वॉल खराब हो जाती है। एंड ओनर ने बोला है कि अगर पेंट वेंट खराब होगा तो फिर हम छोड़ते वक्त, यू नो राइट, वो सब प्रॉब्लम्स हो जाती है। एंड यहाँ पे ये पेंटिंग है, जैसे आपको दिखाऊंगी मैं, ये देखिए, ये पूरी पेंटिंग है, ठीक है। तो पेंटिंग्स के ऊपर तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं लगा सकते क्योंकि पेंटिंग पे अगर टेप ये लगाए वो फट गया तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं सोच रही हूँ इस जगह पे करूँ। एंड कहीं तो ड्रिलिंग चल रही है यार, गॉड, हमेशा कुछ ना कुछ काम चलता रहता है मेरे घर के आसपास। तो इस साइड पे ना मैं सोच रही हूँ कि इधर करूँ, तो अभी वही स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं बैलून्स को फुलाने से शुरू करती हूँ क्योंकि बैलून फुलाना सबसे बड़ा काम होता है, तो वही करते। फिश नेट वगैरह लाई हूँ मैं, सॉरी फिश वायर, क्योंकि बैलून्स फुला के मैं वो आर्च करना सोच रही हूँ, बट आर्च नॉट एग्जैक्टली लाइक इन आर्च, राउंड शेप में नहीं, बट देन समवॉट लाइक अ हाफ आर्च कुछ करूंगी मैं।
तो वो सोच रहे तो वही करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो अभी 2 बजे हैं, कितने बजे तक होगा लेट्स सी। एंड उसके बाद मुझे घर भी पूरा क्लीन करना है। एंड मैंने बाथरूम्स में, दोनों बाथरूम्स में मैंने ये हार्पिक वगैरह डाल के गई थी मैं दिन में ही, सुबह ही, क्योंकि आने के बाद ना अच्छे से उसको घिस दो, तो थोड़ा ही घिसो तो जल्दी हो जाता है साफ। अगर तभी के तभी आप डाल के कर रहे हो तो बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए मैं ऑलरेडी डाल के रखी गई थी। वो ये सब होने के बाद वो सब भी करूंगी मैं। सो लेट्स स्टार्ट। फाइनली ये मेरा गार्लैंड हो चुका है। आपको एक बार ही दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसे, ये देखिए, इसमें ना बैलून्स छोटे बड़े होते हैं, क्योंकि इट्स मेंट टू बी ऑर्गेनिक, यू नो, ऐसे ऑर्गेनिक दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि मेडअप नहीं दिखना चाहिए। तो इसीलिए देखिए इतना गार्लैंड किया मैंने। एक्चुअली बहुत इजी है यार ये बनाना। आपके पास सिर्फ फिशिंग वायर होना चाहिए, या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग धागा जो दिखे ना। फिशिंग वायर इसलिए क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है, दिखता नहीं है, एंड काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड करता है। और ऐसे बैलून्स ले लीजिए जो कलर के चाहिए। आपको जरूरत ही नहीं है बैलून वालों को बुलाने की, क्योंकि वो भी काफी सारा चार्ज करते हैं। तो आप ऐसा बना के ना घर पे कर सकते हो। मैंने पहली बार बनाया एंड पहली बार में देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो अब इसको मैं ना इस वॉल पे लगाऊंगी यहाँ पे। तो आई थिंक लेंथ भी परफेक्ट बना है। फोटोज वीडियोज के लिए बहुत अच्छा आएगा। एक बार मैं कैमरा इस साइड रख के ना आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं इस साइड लगाने वाली हूँ, ये ऐसा आएगा, ठीक है। तो अभी इसको लगाऊंगी, बस खड़ा किया है मैंने देखने के लिए इसको कैसे खड़ा करना है, क्योंकि चिपकाने से उतना स्ट्रॉन्ग चिपकेगा कि नहीं मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे पास 3M के ना वो डबल साइडेड वाले हैं। आई थिंक उससे मैं चिपकाऊंगी, पहले देखती हूँ। तो यहाँ तक आएगा। फिर बीच में मैंने हैप्पी बर्थडे वाला गोल्डन सिल्वर कलर लाया है, तो मैच कर जाएगा। बट देन मुझे कुछ और कलर लाना चाहिए था, क्योंकि सिल्वर मेरे वॉल देखिए बैक अब व्हाइट है, तो सिल्वर आई थिंक दिखेगा नहीं। बट देन लेट्स सी, पहले इसको लगाते हैं फिर आगे का काम करते हैं। मैंने कुछ ऐसे किया है अभी डेकोरेशन, ठीक है। एंड अभी एक बलून फूटा मेरे हाथ से, एंड ये देखिए कचरा पूरा फैल गया। ये दिखने में अच्छे लगते हैं बट फैले ना बहुत गंदा लगता है। देखो पूरा कचरा फैल गया है। अब इसको क्लीन करना है मुझे, बट मैंने ऐसे कुछ किया है अभी डेकोरेशन, ठीक है। अच्छा लग रहा है इन शॉर्ट, यू नो, अच्छा लगा मुझे, आई एम सेटिस्फाइड। बट देन ये जब आर्च बनाते हो ना, अगर आपके पास कुछ स्टैंड वगैरह है तो अच्छा बैठेगा ये, बट आपके पास कुछ नहीं है, वॉल पे ये चिपकेगा नहीं, ठीक है। तो बांधने के लिए कुछ होना चाहिए इसमें। मैंने क्या किया है आइडिया अभी मालूम, ऊपर जो मेरे लाइट्स है ना, तो लाइट्स में मैंने फिश वायर बांध दिया है, तो अभी उस पर टिका है वो। अभी ये पहले क्लीन करती हूँ वरना उड़ेंगे, हवा बहुत है आज। सो फाइनली डेकोरेशन हो चुका है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक फ्लावर का स्टैंड भी रख दिया कॉर्नर में, क्योंकि फ़ैन है यार, फ़ैन को हटा नहीं पाऊंगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अंदर के वायर से कनेक्टेड है, तो वो हटा नहीं पाऊंगी मैं। तो वहाँ पे मैंने वाज रख दिया है एक, और हैप्पी बर्थडे का ये रहा। एंड आई थिंक रात के टाइम देखते हैं कैसा लगेगा। आई थिंक इतना काफ़ी है, सिंपल सोबर, येट आपके बर्थडे फोटोज आ सकते हैं बर्थडे के, तो इसीलिए ये मुझे परफेक्ट लगा। अभी मैं झाड़ू पोछा वो सब करूँगी। ये इतना करने था एक्चुअली ना, बैलून्स फुलाना एंड वो गार्लैंड बनाना भी बहुत जल्दी हो गया था। बस टाइम जिसमें लगा है वो है इसको टांगने में, यू नो। एंड आज इतनी हवा चल रही है, मैं 2-3 बार टांगी उसको, एंड 2-3 बार भी वो टूट के नीचे गिर गया, मतलब निकल के गिर गया। कितने बजे स्टार्ट किया था? 2 बजे ना, देखिए 4 बज गए। वरना मेरा ना एक्चुअली 2:30 बजे तो गार्लैंड बनाना खत्म हो चुका था। बहुत इजी है गार्लैंड बनाना, बट ये जो टांगने में जो टाइम लगाया ना इसने, बहुत दिमाग खाया है मेरा एक्चुअली। आई थिंक यहाँ अगर मैं सोफा के ऊपर करती ना और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती मुझे। अच्छा है मैंने यहाँ किया, तो कुछ ऑप्शन तो था मुझे टांगने के लिए। एक और ऑप्शन भी कर सकती थी, मैं इस साइड टांग भी सकती थी, बट पेंटिंग छिप जाती है एंड एक गार्लैंड का लुक नहीं आता उभर के। मैं ऐसे गार्लैंड के जैसे उल्टा यू जैसे, मैं एक्चुअल यू जैसे मैं लगा सकती थी, बट
मुझे नहीं लगता ये ज़रूरत थी, ये अच्छा है। अभी मैं फटाफट से झाड़ू लगाती हूँ एंड झाड़ू राइट इन माई हैंड्स झाड़ू लगाती हूँ एंड फिर पोछा लगाती हूँ और उसके बाद मैं वेट वाइप से ना थोड़े बहुत टेबल्स वेबल्स पोछ लूँगी क्लीन, ठीक है। तो फाइनली पूरे काम हो गए एंड ऐसा नहीं कि सनी आ रहा है बोल के क्लीनिंग चल रही। क्लीनिंग तो मैं वैसे भी करती क्योंकि लास्ट वीक किया था मैंने, लास्ट वीक के बाद क्लीनिंग नहीं हुई थी घर में, तो क्लीनिंग करना भी था। तो मैंने सोचा था कि जब सनी आ रहे हैं तभी कर देती हूँ, है ना। और ये डेकोरेशन का काम था कि सनी आ रहे हैं बोल के, वो स्पेशल था तो वो भी हो गया। तो अभी मैं शांति से बैठ सकती हूँ कि ये काम तो हो गए मेरे। तो कल मैं कॉफी बीन गई थी रात को, यू नो कॉफी बीन यहाँ का 24 आवर्स है, बट देन मैं कुछ अराउंड 8:30-9 बजे गई थी एंड मैंने वहाँ से हॉट चॉकलेट पिया था बैठ के। आपके आसपास कहीं कॉफी बीन है ना तो आप वहाँ का हॉट चॉकलेट पीना। मुझे स्टारबक्स से ज्यादा अच्छा कॉफी बीन का हॉट चॉकलेट लगा। एकदम क्या रिचनेस थी उसमें, यू नो, जैसे यूरोप में होता है वैसा टेस्ट लगा मुझे। आई थिंक उनका कोको पाउडर जो यूज करते हैं हॉट चॉकलेट का बहुत बढ़िया है। तो उसके साथ मैंने एक्चुअली मेरा बर्थडे मंथ है ना तो केक आता है, तो केक स्लाइस ऑफ केक आया था बट मैंने वहाँ खाया नहीं था तो मैं घर लेके आ गई थी क्योंकि हॉट चॉकलेट इतना बड़ा था, वो रेगुलर साइज ही, आई थिंक स्मॉल लेना चाहिए था। रेगुलर लिया मैंने तो बहुत लंबा था ग्लास, एकदम टॉल ग्लास था, यू नो, इतना लंबा टॉल ग्लास था। तो पेट भर गया था मेरा, तो एक केक मैं घर लाई थी तो इसीलिए चीयर्स। अब बैठ के आराम से खा रही हूँ मैं। एंड मैं जेसिका से मिलने गई थी ना दिन में, तो हमने चिकन राइस खा के आई मैं वहां से। तो अभी पेट तो भरा हुआ है। रात के डिनर में मैं कुछ ज्यादा इतना सोच नहीं रही हूँ, उपमा वगैरह कुछ बना के खा लूंगी। काफी दिन हुए उपमा नहीं खाए हुए। अब सनी आएंगे ना तो परफेक्ट ब्रेकफास्ट ये वो, मेरा किचन फिर बैक इन एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जब सनी नहीं रहते हैं ना तो मतलब ऐसे ही कुछ तो बना के मैं खा लेती हूँ यार। मतलब वो रहते हैं ना तो अच्छा लगता है, कुकिंग में भी ज्यादा इंटरेस्ट आता है क्योंकि वो इतना मजे से खाते हैं, इतने प्यार से खाते हैं ना। अभी सोच रही हूँ वॉक पे जाऊं, बट अभी ज्यादा अभी पूरा काम वाम किया ना, थोड़ी थकान हुई है तो मैंने सोचा कि 10 मिनट बैठूं एंड रिलैक्स करूं उसके बाद। और मैंने छोटा स्लाइस ऑफ केक भी लाया है कल सेलिब्रेशन करने के लिए, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, ठीक है। तो वो केक कल काटेंगे हम शाम को। एंड बिरयानी बना रही हूँ मैं, चिकन लाया है वो भी मैरिनेशन करूंगी थोड़ी देर में, आपको साथ रख के ही मैरिनेशन करूंगी, ठीक है। चलिए 10 मिनट में रिलैक्स करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। अभी जस्ट सारा काम वाम हो गया है, नहा के आ गई मैं। एंड जब आपका दिन ऐसा प्रोडक्टिव होता है ना, कितना मजा आता है मालूम। वो दिन आपके लिए इतना मजा आता है। मुझे तो स्पेशली ना जो दिन प्रोडक्टिव होता है, जब मैं बहुत ज्यादा काम वाम करती हूँ ना, जो बहुत अच्छा लगता है। तो आज वैसी ही फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। तो अभी कितने 8 बज गए शाम के, तो मैं थोड़ी देर बैठ गई थी। उसके बाद अंकिता वगैरह से बात कर रही थी, मम्मी से बात कर रही थी, सब कॉल वॉल किए थे, तो वही बातें खत्म हुई। एंड सनी अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए एंड फिर वो मेरे पास आ जाएंगे कल। एंड उनका यही इरादा था सनी का कि मेरे बर्थडे पे मैं अकेली ना रहूं,
तो इसीलिए वो मेरे बर्थडे पे मेक श्योर कर रहे हैं कि वो वापस आए। एंड उनका बर्थडे मेरे इन लॉज के साथ बहुत अच्छा से मना एंड अच्छे से सेलिब्रेट किया उन्होंने काफ़ी साल बाद तो अच्छा लगा मुझे। एंड अब टाइम है मेरा कि मैं सनी को स्पेशल फील कराऊं, क्योंकि उनके बर्थडे पे मैं उनके साथ नहीं थी। तो हमेशा हर साल ही ना हम कोई एक बीच का डेट चूज करके ना हम दोनों का बर्थडे मनाते हैं, क्योंकि 5 डेज का ही गैप है हम दोनों के बर्थडे में। तो इस बार हम कल ही मनाएंगे दोनों मिलके, बट देन सारे फ्रेंड्स के साथ वो बाद में मनाएंगे। हम किसी एक दिन फिक्स करना है, अभी वो भी प्लानिंग करनी है बहुत सारा, वो भी कुछ सोचना है। सो अभी नहा के हो गया। आपको नेक्स्ट मैं अभी केक दिखाऊंगी। मैं थोड़ा है ना एक वॉक पे जाके आती हूँ, केक दिखाऊंगी एंड उसके बाद चिकन का मैरिनेशन करके रखेंगे बिरयानी के लिए एंड फिर हम इस व्लॉग को एंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी मैं फटाफट से तैयार होके ना थोड़ा घूम के आती हूँ एक राउंड, ठीक है। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में एंड मैं अभी बिरयानी मैरिनेट करने वाली हूँ। अभी टाइम हुआ है 11:40। तो मैं टीवी देखते हुए बैठी थी, थोड़ा रिलैक्स कर रही थी। आज मेरे पैर में भी बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों यार। मतलब रोज मैं वॉक वगैरह सब कुछ करती हूँ तब भी मेरे पैर में दर्द नहीं होता है, बट आज सिर्फ मैं खड़े होकर डेकोरेशन की हूँ तो उसकी वजह से मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। तो आज मैं वॉक नहीं गई, आज मैंने योगा नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो मैं आज रिलैक्स कर रही थी। तो मैं अभी चिकन निकाल रही हूँ फ्रिज में से एंड उसको फटाफट से मैरिनेट करके रख देती हूँ। तो ये मैंने चिकन निकाल के रख दिया है एंड उससे पहले मैं आपको ना केक दिखाना चाह रही थी, जो मैं छोटू सा लाई हूँ केक कल के लिए। रुकिए, इसका ना बहुत प्यारा डेकोरेशन किया हुआ रहता है एंड ये देखिए इसका नीचे ऐसा कुछ है एंड छोटा सा इतना सही है, देखिए बहुत प्यारा रहता है ये केक। यही मैं बड़ा बनवाने वाली हूँ मेरे बर्थडे के दिन, तो इसलिए उसका ये छोटा वर्जन है। तो बहुत प्यारा होता है ये। 4 लीव्स बेकरी से लाया मैंने। इसका नीचे वाला बेस भी देखिए, गोल्डन वाला बेस बहुत अच्छा है। तो इसको इसमें ही रख के फ्रिज में रखते हैं ताकि कल सनी आने के बाद हम इसको एंजॉय कर पाए। अभी फटाफट से चिकन को निकालती हूँ। सो दोस्तों सारा मैरिनेशन वगैरह सब कुछ करके हो चुका है। ये क्या मेरे बाल कहाँ उड़ रहे हैं तो मैं आपको ना बस वो एक एड ऑन जो की हूँ वो दिखाऊंगी आपको। लिविंग रूम में जाके दिखाती हूँ क्योंकि मैंने डेकोरेशन में थोड़ा एड ऑन किया है, ठीक है। तो ये देखिए, ये मिस्टर एंड मिसेस मैंने अपने एनिवर्सरी पे लाया था ना, तो वो ऐसा रखने वाला है वो एक्चुअली। ये देखिए ऐसा, तो मैंने इसको यहाँ पे डबल साइडेड टेप लगा के चिपका दिया है। तो हैप्पी बर्थडे मिस्टर एंड मिसेस, क्योंकि हम दोनों का बर्थडे है साथ में, तो इसीलिए वही है। एंड अभी पता नहीं कहाँ से एक बलून नीचे गिरा है, तो इसको मैं फुला के अभी फिर से लगा दूंगी। या गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरा डेकोरेशन कैसा लगा जरूर बताना मुझे कॉमेंट सेक्शन में। एंड मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट मेरे बर्थडे के व्लॉग के साथ, ओके। तो बर्थडे के व्लॉग में सब कुछ होगा, जो भी बर्थडे पे हम कर रहे हैं वो होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।